नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प आधुनिक हिंदी कहानियों की दुनिया में चलेंगे। ये ऐसी कहानियां हैं जो हमें दिखाती हैं कि असल में होता क्या है जब एक परिवार के अंदर सालों से चली आ रही परंपराओं और सोच को चुनौती दी जाती है। तो सवाल यही उठता है कि परिवार की कहानियों में बगावत इतनी जरूरी क्यों है। चलिए इसी को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बगावत के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हमें परिवार और सम्मान की असली बुनियाद तक ले जाते हैं। देखिए, हर बगावत की शुरुआत किसी न किसी टकराव से ही होती है। एक ऐसा मोड़ आता है जब चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती। अब यहाँ दो अलग अलग घर हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, इज्जत की कमी। एक घर में किसी की कीमत सिर्फ पैसे से लगाई जाती है और दूसरे घर में प्यार और परवाह एक पिंजरा बन चुके हैं। तो कहानी कुछ यूं है। एक तरफ है आंचल, एक कामकाजी बहू, और उनकी सास सरिता। इन दोनों को अपने पतियों से रोज ताने सुनने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ है 23 साल की ईशा, जिसके साथ उसका परिवार, उसके पिता और भाई एक बच्चे जैसा बर्ताव करते हैं। सुरक्षा के नाम पर उसकी पूरी आज़ादी छीन ली गई है। आंचल का पति दीपक कुछ इसी तरह से उसकी बेइज्जती करता है। ये बात साफ दिखाती है कि उसकी नौकरी, उसकी मेहनत, उसकी पहचान की घर में कोई कीमत नहीं है। और फिर एक दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है। सरिता को अपने भाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका पति हरीश मदद करने के बजाय पैसे मांगने पर ही उसे सबके सामने जलील कर देता है। जब सम्मान नहीं मिलता तो फिर फैसला लेना ही पड़ता है। अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जब आंचल को ये ताना मिलता है कि उसका नारीवाद परिवार को बर्बाद कर रहा है, तो बस वो एक लकीर खींच देती है। वो एक बहुत ही अनोखा प्रयोग करने का सुझाव देती है। वो और उसकी सास अब से एक ही घर में पर अलग अलग रहेंगी। घर का एक तरह से बंटवारा। वहीं दूसरी ओर ईशा की बगावत थोड़ी शांत है, पर इरादे उतने ही मजबूत। उसके परिवार वाले संतोष नाम के एक चपरासी को उसका बॉडीगार्ड बनाकर साथ भेजते हैं, पर वो चुपके चुपके उसी से दिल लगा बैठती है। और तो और जब शादी के लिए लड़के वाले आते हैं तो वो जानबूझकर ऐसी अजीब हरकतें करती है कि रिश्ता टूट जाए। साफ है, वो अपने परिवार की योजनाओं की कठपुतली नहीं बनना चाहती। बगावत तो हो गई, लेकिन अब जो हकीकत सामने आती है वो दोनों ही परिवारों को हिलाकर रख देती है। ये देखना बहुत दिलचस्प है। और बहुत जल्दी दोनों तरफ के लोगों को ये एहसास हो जाता है कि घर चलाना किसी एक के बस की बात नहीं है, ये तो एक टीम वर्क है। औरतें भारी सामान उठाने, घर की छोटी मोटी मरम्मत करने, जैसे फ्यूज ठीक करना, इन सब कामों में परेशान हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मर्दों से ना तो ढंग का खाना बनता है, ना कपड़े धुलते हैं, और पूरा घर कबाड़ खाना बन जाता है।